बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 24 घंटे बहुत अहम हैं और अब वो काउंटडाउन चल रहा है। मुज़ाकरात और जंग दोनों की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक बड़ा ही खौफनाक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब है और ये अमरीकी मीडिया ने जारी किया है। ये फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रब्ता किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो एक स्टेटमेंट दिया ईरान के हवाले से, वो बड़ा खौफनाक है। अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ये अब तक का डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तहजीब, पूरी सिविलाइजेशन तबाह करने की बात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। वो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि आज सुबह मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 20 मिनट तक बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाम लिया, उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ये जा रहा है मुज़ाकरात के लिए और जेरेड कुशनर ये मुज़ाकरात के लिए जा रहा है पाकिस्तान में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों लोग हैं ये इसराइल के ज़्यादा करीब हैं। यानी इनकी अगर पॉलिसी को या इनके स्टेटमेंट्स को आप देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अमेरिका से पहले इसराइल को रखते हैं और इसराइल को हमेशा अहमियत देते हैं। अब ये दो लोग आ रहे हैं और जेडी वेंस जो थोड़े से मोतदल थे, पिछली मरतबा वो आए थे नायब सदर अमेरिका के, उनके बारे में अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस जाएंगे पाकिस्तान, जबकि कुछ जो वाइट हाउस के ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये दो लोग जाएंगे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दूसरा उनका दामाद जेरेड कुशनर, और ये दोनों लोग इसराइल के बहुत करीब हैं। तो फिर आप मुज़ाकरात में बहुत हार्ड लाइन देखेंगे अमेरिका की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया, कहा जी ईरान ने कल आबना हुर्मत में गोलियां चलाने का फैसला किया जो हमारे जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इनमें से कई एक फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाकर चलाई गई। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ना है। और साथ ही उन्होंने कहा मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम वहाँ मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो आबना हुर्मत को बंद कर रहे हैं, जो कि अजीब है क्योंकि हमारी नाकाबंदी इसे पहले ही बंद कर चुकी है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं और इस रास्ते के बंद होने से नुकसान उन्हीं का होगा। रोज़ाना 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान उन्हें होगा। अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। दरहकीकत इस वक्त कई जहाज़ अमेरिका, टेक्सास, ल्यूजियाना, अलास्का की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ से सामान लदवा सकें, यानी वो पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ मिलती हैं। और ये सब IRGC की बदौलत है जो हमेशा सख्त गिर बनना चाहते हैं। हम एक बहुत ही मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका ईरान के एक एक पावर प्लांट और एक एक पुल को तबाह कर देगा। अब मजीद कोई रियायत नहीं की जाएगी। वो बहुत तेज़ी से और आसानी से ढेर हो जाएंगे और अगर वो डील कबूल नहीं करते तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि मैं वो करूँगा जो किया जाना ज़रूरी है और जो गुज़िश्ता 47 सालों से दूसरे अमरीकी सदूर को ईरान के साथ कर देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की इस किलिंग मशीन का खात्मा किया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सख्त बयानात और इन स्टेटमेंट से तो लगता है कि खौफनाक जंग हो सकती है। अब इसमें यहाँ पे रशिया ने एक वार्निंग भी जारी की है। ये वार्निंग दूसरी मरतबा जारी की गई रूस की जानिब से, और रूस ने दोनों बार ये वार्निंग तेहरान को जारी की है, ईरान को। मॉस्को की जानिब से तेहरान को दूसरी बाकायदा वार्निंग। पेंटागन सफारती बयानात के बावजूद खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। तकरीबन 50,000 फौजी एहलकार, जिनमें डेल्टा यूनिट्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न शामिल हैं, बराह रास्त मुदाखलत के लिए आमादगी जाहिर करते हैं। तकरीबन 500 तैयारों की तैनाती का मकसद तनाज़े के आगाज़ में मुकम्मल फ़ज़ाई बर्तरी हासिल करना है। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जॉर्ज बुश और स्ट्राइक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत बहरी नाकाबंदी मुकम्मल होने की निशानदेही करती है। इस वक्त का इंतखाब अब जंगबंदी के खात्मे के साथ मुताबिकत रखता है, जो कि मुमकिन तौर पर कशीदगी में इजाफे की तैयारी का इशारा है। तो हमें एक बात याद रखनी है, या तो ईरान को यहाँ पे अमेरिका के साथ एक मुआहदा करना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग देनी पड़ेगी। बसूरत दीगर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत भरपूर और खौफनाक अटैक कर सकता है
ईरान पर। डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत ऐसे है, जिसे यहाँ पे एक मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, और इसके अंदर जो एक वीडियो है वो तो बड़ी खौफनाक है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर लगी हुई थी। और ये स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी ये लिखते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग टू टेक अ टर्न फॉर द वर्स नाउ, कि बहुत बुरी सूरत बनने जा रही है, ऐसा दिखाई देता है। ट्रंप सीम्स टू हैव लॉस्ट कंट्रोल, शायद ट्रंप जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हवास बाख्ता हो गया है, या उसका खुद पे से कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे से भी कम वक्त में 47 पोस्ट कर दी हैं। यानी ये उसका अपना सोशल मीडिया है, वो ट्विटर के ऊपर पोस्ट नहीं करता, अगर कभी करता है तो वो अपना जो ट्रुथ सोशल है वहाँ से उठा के सोशल मीडिया पे डालता है। तो ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्टें की हैं वो 47 हैं, 47 पोस्टें उसने कर दी 1 घंटे से भी कम वक्त में। पाकिस्तान में सबसे तेज़ रफ्तार जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट करने वाला आदमी है वो सिद्दीक जान है। सिद्दीक जान भी कभी 1 घंटे में 47 पोस्टों का रिकॉर्ड शायद कायम कर सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की ये इंतहा है कि उन्होंने अभी जो पोस्टें की हैं वो 47 हैं 1 घंटे से भी कम वक्त में। अब ये चीज़ें बता रही हैं कि खत्ते में होने क्या जा रहा है। बड़े पैमाने पर अमेरिका अपनी कुव्वत बढ़ा रहा है। इस पर मैंने अभी आपको रशिया का एक स्टेटमेंट सुनवाया, उन्होंने जो वार्निंग जारी की है वो मैंने आपको बता दी, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े बयानात हैं, जो बड़ी धमकियां हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया, पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि वो ग्रेट लीडर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी लोग कहते हैं मैं अजीम हूं, लेकिन मैं अजीम नहीं हूं, मैं अजीम तरीन हूं। यानी आज के बाद शहबाज शरीफ के लिए नया इम्तिहान है कि लफ्ज़ ग्रेट इस्तेमाल नहीं करना, लफ्ज़ ग्रेटेस्ट इस्तेमाल करना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उन्हें यही लफ्ज़ अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नाज़रीन एक तस्वीर देखें आप, ये मैंने स्पेशली आज आपके लिए निकाली है, ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये देखें जनाब तस्वीर, आप इस तस्वीर में आपको पाकिस्तानी डिक्टेटर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जनरल ज़िया रैगन के साथ, अयूब खान कैनेडी के साथ, बड़ी मुस्कुराहटें, बड़ी खुशियाँ, चेहरे तमतमा रहे हैं। मुशर्रफ बुश के साथ, याह्या जो है वो निक्सन के साथ, और आसिम मुनीर ट्रंप के साथ। अब आप गौर करें कि ये जितने भी पाकिस्तानी मिलिट्री सरबराहान हैं, इनको अमेरिका इतनी अहमियत क्यों देता है, और ये सारे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। बाद में इन्होंने पूछा भी नहीं, कभी अमेरिकन इनकी कब्रों पे भी नहीं आए, कभी अमेरिकन इनका बाद में पूछने नहीं आए, इनके ख़ानदान को पूछने नहीं आए। लेकिन जब तक ये इक़्तिदार में रहे, ये आंख का तारा बने रहे अमरीकी सदूर की, क्योंकि वो इनके ज़रिए से अपने काम निकलवाते रहे हैं, और इन्हें बहुत सपोर्ट किया गया अमेरिका की जानिब से, हालांकि ये सारे डिक्टेटर्स थे। तो आज भी हम वही चीज़ें होती हुई देख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान में एक जालिमाना रिजीम को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, और उसने वादा भी किया था पाकिस्तानी सपोर्टर से, पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज हैं उन्होंने ज़्यादातर ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था इस वादे पर कि उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों ने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई उनके साथ एक नेक्सस बना लिया। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक और चीज़ नाज़रीन, जहां अब अमेरिका अपनी खित्ते में कुव्वत बढ़ा रहा है ना, अमेरिका को एक और आदत है कि वो शो ऑफ करता है। अमेरिका बताता है कि ये उसकी कुव्वत है, इसके ज़रिए से वो दुश्मन के ऊपर रोब डालता है, वो धाक बैठाता है दुश्मन के ऊपर। वहीं जो है वो ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। ईरान अपने हथियारों की नुमाइश इस वक्त तो नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, लेकिन ईरान ने दुनिया को जो है वो हैरान तो की है अपने हथियारों के ज़रिए से, अपनी हिकमत अमली के ज़रिए से। इस वक्त ईरान ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपने हथियारों को सामने लाए और इस तरीके से वो नुमाइश करे जैसे अमेरिका अपने हथियारों को पूरे रीजन के अंदर फैला रहा है, ऐसे वो अभी नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक ही जगह पे ताकत है, और वही अवामी मैंडेट की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत। वजीर आला सुहेल अफरीदी के ऊपर सारे टाउट एक साथ छोड़ दिए गए। अचानक से सारे मिलकर हमलावर हो गए, और अब तक कुछ सियासी रहनुमा हैं, कुछ टाउट्स हैं, कुछ सहाफ़ी हैं, कुछ जो है वो दीगर लोग हैं, ये रल मिलके सुहेल अफरीदी को पड़ गए उनके एक स्टेटमेंट के बाद। ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, मैं आपको वो हकीकत बताऊंगा जो आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक्चुअली बात यही है। अच्छा, पहले ये बंदे जरा देख लें किस किस को लॉन्च किया गया। ताहिर अशरफी साहब जो काबिल जिक्र थोड़े से लोग हैं, मौलवी, और एमल वली खान, और इसके अलावा इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट है, तारड़ वगैरह जो हुकूमती हैं उन्होंने तो ये बात करनी है, और इसके अलावा जो है वो फैसल करीम कुंडी और दीगर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लॉन्च हो गए। इन्हें कहा गया जी आप चढ़ जाओ सारे सुहेल अफरीदी के ऊपर, और बड़ा गुस्सा सुहेल अफरीदी पे इन्होंने किया।
सुहेल अफरीदी ने ऐसा क्या कहा जिसको बुनियाद बना के सारे रल के उन्हें पड़ गए। ये ना पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का एक पुराना तरीकाकार है कि अपने मुखालिफ को एक कदम पीछे हटाओ। जब ये उसे एक कदम पीछे हटाते हैं तो फिर इससे दो फायदे होते हैं। एक तो एस्टेब्लिशमेंट का अपना एक कदम आगे आ जाता है, और दूसरा एस्टेब्लिशमेंट अपने मुखालिफ को पीछे हटने की आदत डालना शुरू कर देती है कि अब तुमने पीछे हटना है। तो पहला कदम जिसने पीछे हटा लिया उसका बेड़ा गर्क हो गया। यह पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का तरीका वारदात है। अब इसमें सुहेल अफरीदी काफी अरसे दिन के काबू नहीं आ रहा, और यह शख्स जानता है कि दुखती रग कहां पे है, मुझे किस जगह पे हिट करना है। यह शख्स इतना जानता है। देखिए 5 मरतबा यह बंदा गया अपने लीडर को मिलने के लिए अडयाला जेल में, क्योंकि मैंडेट उसका है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तो जानते नहीं सुहेल अफरीदी को, ना वो जानते हैं गंडापुर को, ना वो जानते हैं जुनैद अकबर को, वो तो जानते हैं जनाब इमरान खान को। उन्होंने वोट दिया इमरान खान को, और इन सारों को कहा कि तुम्हारी ड्यूटी इमरान खान को जेल से बाहर निकालना है, बाकी हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये हुआ था इलेक्शन। अब ये बंदा जाके अपने लीडर को मिलना चाहता है, उससे विजन लेना चाहता है कि जनाब आपका मैंडेट है, बताएं सूबा कैसे चलाना है। 5 मरतबा वो आदमी अपने सूबे से निकलता है, अदालती अहकामात साथ लेता है। खुले अदालती अहकामात के बावजूद उस शख्स की उसके लीडर से मुलाकात नहीं करवाई जाती, बल्कि एक एसएचओ लेवल का आदमी उसे वहां पर रोक लेता है और रोक के उसको हर मरतबा बेइज्जत करके वापस भेज देते हैं। अब ये तो सबको मंजूर है, लेकिन सुहेल अफरीदी ने जब कुछ चीजें बताई तो वो उन्हें मंजूर नहीं है। देखिए हुआ यह कि खैबर पख्तूनख्वा में ना बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं। ये जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, इनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हमेशा हर मिलिट्री जान छुड़ाना चाहती है। जब भी आप कहीं पे मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, जितनी मर्जी अच्छी फौज हो, वो कोई ना कोई गांध जरूर मारेगी। ये बलूचिस्तान में हुआ। बलूचिस्तान के लोगों को आज भी शिकवा है। जो अकबर बुक्टी का मामला था वो क्या था, एक डॉक्टर के साथ रेप का मामला था, वहां से मामला सारा उठा था। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जब ऑपरेशन हुए हैं तो वहां पे लोगों को बेशुमार शिकायत है, और बहुत सारी मैं जानता हूं, लेकिन हम इसके ऊपर बात नहीं करते। देखिए जितने भी सियासतदान होते हैं ना, या जो अलीट के लोग होते हैं, जो हुकूमतों के अंदर आते हैं, उनके बहुत बड़े बड़े स्टेक होते हैं सिस्टम के अंदर। उन स्टेक्स की वजह से वो लोग बहुत सारी बातें पी जाते हैं, या बहुत सारी बातें जो करने की होती हैं वो नहीं करते। वो ये कहते हैं कि यार ये बातें करेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, मेरा ये वाला स्टेक है ये खराब हो जाएगा, मेरी हुकूमत खराब हो जाएगी, मेरे ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट से खराब हो जाएंगे। लेकिन अजीब बात यह है कि ये जो वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, इसके स्टेक्स बाहर नहीं है, इक्तदार में भी नहीं है अभी तक। इसका जो वाइड स्टेक है, जो बहुत बड़ा है, वो अडयाला जेल के अंदर बंद है। और ये है मिडिल क्लास आदमी। इसको इस बात का पता है कि ये सारी जिंदगी भी एड़ियां रगड़ता, एस्टेब्लिशमेंट की भी गुलामी कर लेता, तो ये कभी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नहीं बन सकता था। इमरान खान के साथ वफादारी निभाई है, उसके नजरिए के साथ खड़ा हुआ है, तो ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन गया है। उसको इस बात का पता है। देखिए अगर सुहेल अफरीदी ने किसी वक्त भी इस हुकूमत को अपनी कमजोरी बनाया, या किसी वक्त भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का जरा सा भी शुबा हुआ कि इस आदमी को अपनी हुकूमत गिरने का खतरा है, या इसको अपनी हुकूमत से प्यार हो गया है, तो फिर वहां कहानी खत्म हो जाएगी सुहेल अफरीदी की। उसे इस बात की परवाह नहीं है, और उसने अब वो सच बोलना शुरू किया जिस सच को हमेशा बड़े बड़े लोग छुपाते रहे हैं। देखिए मैं इस पे एतराज कर दिया, एकदम रोला डाल दिया जी मस्जिद के अंदर कुत्ते बांधे फौज ने, और हमने जब उन्हें कहा आप भी कुत्तों की तरह ही हो, यानी आप में कोई फर्क नहीं है कुत्तों में और आप में। और ये सुहेल अफरीदी ने एक बात बताई, लेकिन यहां सुहेल अफरीदी ने एक बात नहीं बताई, और बातें भी बताई थी। सुहेल अफरीदी ने यह भी बताया था कि एक एक घर की 10-10 लाशें हमने उठाई हैं। इस पे तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, किसी ने नहीं कहा कि सुहेल अफरीदी झूठ बोल रहा है। सुहेल अफरीदी ने एक और मुतालबा भी किया था कि मेरा मुतालबा है कि बॉर्डर पर तैनात तमाम लोगों के असासे पब्लिक किए जाएं, ताकि हकीकत सबके सामने वादे हो जाए कि वहां से ये लोग अंधाधुंध पैसा बना रहे हैं सिक्योरिटी फोर्सेज के लोग। इसके ऊपर भी किसी ने आवाज नहीं उठाई, इसके ऊपर भी किसी ने रोला नहीं डाला। अब इन बातों के ऊपर भी तो आवाज उठानी चाहिए ना। बेगुनाहों की अमवात का भी उसने जिक्र किया, उसके ऊपर किसी ने बात ही नहीं की। सारे के सारे आगे मस्जिद वाली बात पे। हालांकि एक इंसानी जान की हुर्मत काबे की हुर्मत से ज्यादा है, ये मेरा दीन कहता है। मैं कोई बाहर से नहीं लेकर आया ये स्टेटमेंट, और ये मैंने इन्हीं मौलवियों से सुनी है जो इस वक्त उछल उछल के बयान दे रहे हैं कि एक इंसानी जान की हुर्मत जो है वो काबे की हुर्मत से ज्यादा है। तो आप एक मस्जिद की बात करते हैं, यानी यहां पे आप मस्जिद की बात करते हैं। ओवर रिएक्ट कर रहा है सिस्टम। ये सिस्टम बहाना ढूंढ रहा है कि कहां पे हम सुहेल अफरीदी को दीवार के साथ लगाएं या एक कदम पीछे हटाएं। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा एक अजान देने का सिलसिला शुरू हुआ।